तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज है 4.5, चैप्टर 4 है डिटर्मिनेट, क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, कॉस्ट कीमत, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन है? 4 kg एंड 3 kg एंड 2 kg कितना है? रुपीज कितने? 60 है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस कितना है? वो 90 है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस कितना है? वो 70। ठीक है, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड होता है x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, दिस इज मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अनियन वीट राइस का प्राइस दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे हम पर केजी, फाइंड यानी कीमत, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। मान के चलो अनियन जो है ना वो x रुपीस है समझो, और वीट जो है वो y है समझो, और राइस जो है वो z है समझो। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ 4 kg, 4 यहाँ पे मैं वेरिएबल लूँ x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर x प्लस 4y प्लस 6z, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। ये इंफॉर्मेशन, ये इक्वेशंस बनते देखो, राइट ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? नहीं क्या है? अनियन है, वीट है एंड राइस है। इनका रेट बता रहा, कॉस्ट बता रहा। 4 kg एक बार बता रहा, 3 kg 2 kg 60 है कहते। फिर यहाँ पे 2 4 6 90 है कहते। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2 kg वीट, उससे पहले 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस कितना? 70 है कहते। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। ये इक्वेशन बने देखो, राइट ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हूं मैं बात को, यहाँ पे लेट पर केजी कॉस्ट ऑफ अनियन वीट एंड राइस बी एक्स वाई जेड इन रुपीस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 kg वो तो 4x, 3 kg वीट और 2 kg राइस, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे 2 kg क्या बताया था? यहाँ पे बताया था, देखो क्या बताया था। 2 kg अनियन 2x लिखे हम, फिर 4 kg वीट 4y लिखे हम एंड 6 kg राइस क्या लिखे? 6z लिखे, 90 था यहाँ पे 90 बैठा, लास्ट में 6x प्लस 2y प्लस 3z 70, राइट। ये इक्वेशन है। अब इसको भाई मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा मैट्रिक्स मेथड का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मालूम? लेट बोलता हूँ मैं, लेट ए मैट्रिक्स लेता हूँ। ए मैट्रिक्स क्या होता है? कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है। 4 3 2, क्या हो रहा है ये? 4 3 2, यहाँ पे 2 4 6, 2 4 6, 6 2 3, 6 2 3। ये कौन सा मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ? ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये। ठीक है, इसके बाद बी, बी कौन सा मैट्रिक्स होता है? कांस्टेंट, 60 90 70 है, 60 90 70। ठीक है, एक्स वेरिएबल का मैट्रिक्स है, वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई जेड यूज हुई, एक्स वाई जेड मैं वेरिएबल को यूज किया हूँ। भाई मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर रहे, देखो हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर रहे, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे इससे सबसे पहले क्या करते हैं? हम डिटर्मिनेट निकालते हैं, राइट ना। डिटर्मिनेट ए निकालते हैं, मैं ए का डिटर्मिनेट निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अलॉन्ग R1 निकालो मैं। ठीक है, ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता, ये बात तो मालूम है। अलॉन्ग R1 वो तो 4 लिया मैं, वो रो कॉलम डिलीट कर दो, इन्हीं डिलीट, रिमेनिंग इनो बच्चे, 4 तिया 12। जब ऐसे मल्टीप्लाई करते तो माइनस लेते, माइनस कितना होता है? ये माइनस 12 होता, माइनस 12 होता। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो माइनस 3 हुआ, 3 जहाँ पे है वो रो कॉलम डिलीट, रिमेनिंग ये 4 बचे। क्या होता? 2 इंटू 3 कितना होता? 6 माइनस 6 6 के 36 36। ठीक है, प्लस 2 2 2 2 जहाँ पे है वो रो कॉलम डिलीट, रिमेनिंग 4 बचे। 2 इंटू 2 4, ये 6 इंटू 4 कितना होता? 24, माइनस लेना, माइनस 24, राइट ना। यहाँ तक गए हम। क्या डिटर्मिनेट ए निकाल रहे हैं हम? डिटर्मिनेट ए। ठीक है, ये टोटली क्या हुआ? 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 36 में 6 गया, 30 बचा, माइनस 30, और ये बाहर का माइनस प्लस हुआ, राइट ना। देखो यहाँ पे क्या बचा? माइनस 3 है, इंटू 36 में 6 गया, कितना बचा? 30, कौन सा? माइनस 30 बचा, राइट। ठीक है, ठीक है, प्लस 2 इंटू 24 में 4 गया तो माइनस 20 बचा, राइट। ठीक है, डिटर्मिनेट ए
तो फाइनली यहाँ पे सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस कितना होता, प्लस होता, 3 इंटू 30 कितना होता, 90 होता, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, 2 इंटू 20 कितना हुआ, 40 हुआ। तो फाइनली कितना आ गया, ये आंसर कितना आ गया, 90 माइनस 40 कितना होता, 50, जो कि नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वाई, राइट ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो ही इनवर्स निकाल सकते हैं हम, राइट। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हुआ तो सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, इनवर्स नहीं निकाल सकते हम। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया क्योंकि डिटर्मिनेंट ए कितना है, 50 आया, मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अब इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए अब फिर अब एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोफैक्टर निकाल रहा हूँ मैं, राइट। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं अपने को आइडिया है, फिर भी मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ मैं। A11, ठीक है ना, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग ये 4 बचे, ठीक है। 4 तिया क्या होता, 12 माइनस 6 दुगनी ये 12, तो फाइनली आंसर कितना है, 0 आया, कितना आया, 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 3 और या माइनस ले लेना, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग ये 4 बचे, 3 इंटू 2 कितना होता, 6 माइनस कितना होता है, 36। तो 30 से माइनस 36 में 6 गया तो -30, बाहर वाला क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, बाहर वाला क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, ये 30 आ गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, A13, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रिमेनिंग ये 4 बचे, 2 इंटू 2 कितना होता, 4 माइनस -24 हुआ है। तो फाइनली कितना बैठा है, -20 बैठा है, देखो -20 बैठा, राइट ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3 और माइनस ले लो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग इनो बच्चे, ठीक है। 3 इंटू 3 कितना होता, 9 माइनस 2 इंटू 2 4 होता, तो कितना होता, 5 होता, बाहर वाला माइनस कर दिया, बाहर वाला माइनस कर दिया, ठीक है, -5 आया, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, रिमेनिंग इन बच्चे, ये बच्चे, 4 इंटू 3 कितना होता, 12 माइनस ये कितना हुआ, 12, तो फाइनली आंसर कितना है, ये 0 आया, देखो, राइट, ठीक है। इसके बाद क्या आता, A23 2 + 3 5, जो कि ऑड है, माइनस लो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, रिमेनिंग इनो बच्चे, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 3 -18 होता, -18 होता, तो -10 बाहर वाला 10 हुआ, ये फाइनली कितना है, 10 हो गया, राइट ना, माइनस बाहर का प्लस कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग इनो बच्चे, 6 इंटू 3 18 -8 हुआ, -8, तो फाइनली कितना आ गया, ये 10 आया, कितना है, 10 आया, ठीक है। इसके बाद A32 3 + 2 5 ऑड है, माइनस ले लो, माइनस, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग इनो बच्चे, ये कितना होता, 24 होता, और ये कितना होता, -4 होता, -4 होता, तो 20 होता, बाहर वाला जो है फाइनली माइनस कर दिया, ये -20 आ गया, ओके, ठीक है। इसके बाद A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो इनो बच्चे, 4 इंटू 4 कितना होता, 16 माइनस कितना होता है, 6 होता, तो फाइनली ये कितना बैठा, ये 10 बैठा। हम क्या निकाले, हम को फैक्टर निकाले। अब एडजॉइंट निकालेंगे हम, एडजॉइंट क्या होता है, इसी का ट्रांसपोज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ बात को, मैं एडजॉइंट ए, क्या निकाल रहा हूँ मैं, एडजॉइंट ए, ठीक है। ये जो थे ना फर्स्ट रो के, इनको कॉलम में लिखो, क्या होता है ये, 0, यहाँ पे 0 30 -20, फिर यहाँ पे क्या हुआ, -5 0 10, और यहाँ पे क्या हुआ, 10 -20 10, ठीक है। ये क्या आ गया, क्या ऑब्टेंड हुआ, ये एडजॉइंट ए ऑब्टेंड हुआ, देखो मेरा एडजॉइंट ए ऑब्टेंड हुआ, राइट ना, ठीक है, एडजॉइंट ए ऑब्टेंड हुआ ना। अब क्या करेंगे हम, 9 बोल के लिखूँ मैं यहाँ पे, 9 क्या, ए इनवर्स कैसे लाते हैं अपने को मालूम है ना, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए कितना लेते हैं हम, डिटर्मिनेंट ए 50 आया था, कितना आया था, 50 आया था, 50, एडजॉइंट ए यहाँ ऊपर है, एडजॉइंट ए यहाँ पे ऊपर है, कितना है वो, 0 30 -20 -5 0 10 0 10, फिर क्या है, 10 -20 और 10, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैट्रिक्स मेथड से करना है ना, तो आगे लिखूंगा मैं देयरफॉर क्या है मैट्रिक्स मेथड, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, ए इनवर्स यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाई 50, इसके बाद यहाँ पे 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10, उसके बाद 10 माइनस 20 10। ठीक है, ठीक है, की मल्टीप्लाई बी के साथ। बी मैट्रिक्स क्या है, कहाँ है, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स होता है बी मैट्रिक्स, यहाँ पे है 60 90 70। क्या है 60 90 70, ये कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब x एज इट इज रन दे। ठीक है, 1/50 भी एज इट इज रन दे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो जीरो होता, राइट, जीरो। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस, राइट, 5 0 0 9 पंजे 45 यानी 45 हुआ। ठीक है, अब देखो ये कितना होता है, देखो ये कितना होता है, और एक जीरो अगर ऐड करो तो 700 होता है, 700, राइट। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले तो 2 जीरो आते, 2 जीरो 6 6 में 18 यानी 1800 हुआ, 1800 हुआ। ठीक है, यानी जीरो हुआ। ठीक है, चुप एक बार जीरो डाल दो। ठीक है, नहीं भी डाले चलता। यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस माइनस कितना होता है, ये 140 होता। कैसा होता है 140, या 2 जीरो लो, 7 7 14 एक डबल जीरो। ठीक है, 400 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस पहले 2 जीरो 6 12 यानी 1200 हो जाए, कितना हो जाए 1200 हो जाए। ठीक है, इसके बाद इन देखो कितना होता है, कितना होता है प्लस 900 होता है, कितना होता है 900। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होता है 700 होता है, कितना होता है 700 होता है, राइट। बराबर करें हम, सारी चीजें बराबर करें हम, राइट ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, एक काम करो, अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 50 एज इट इज। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, तो कितना बढ़ता है, देखो ये 250 बढ़ता है, 250 बढ़ता है, राइट। इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, कितना बढ़ता है, ये 400 बढ़ता है, बरोबर। ठीक है, इसको इसमें ऐड करके ये माइनस कर दे रहा हूँ, तो ये भी कितना बढ़ता है, देखो 400 बढ़ता है, राइट ना। ठीक है, एक्स हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है, वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई और जेड जो है यूज हुए सो है। ठीक है, 1/50 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्या होता है देखो ये 1/50 इंटू 250, इससे इन गया 5 पंजे 25, तो फाइनली कितना आ गया, ये 5 आया। क्या है 5। ठीक है, अब 1/50 इंटू 400, इससे इन गया 5 1 5 5 8 40, 8 हुआ, कितना हुआ 8 हुआ, और यहाँ भी 400 है, ये भी 8 हुआ। तो फाइनली 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 यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 5, और y कितना आया बोलो 8, और z कितना आया बोलो वो भी 8 आया मेरे पास, राइट ना। ठीक है, लास्ट में फाइनल में लाइन लिखूंगा मैं यहाँ पे, फाइनली लास्ट में मैं लिखा मैं हेंस द कॉस्ट ऑफ अनियन इज 5 रुपये पर केजी। ठीक है ना, क्योंकि x2 हम क्या बोले थे, यहाँ पे अनियन का प्राइस बताते हैं। लेट पर केजी कॉस्ट ऑफ अनियन वीट एंड राइस बी XYZ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अनियन का कितना है 5 आया, वीट का कितना है 8 आया, एंड राइस का कितना है 8 आया, राइट ना। सिंपल वे से डिस्कस किया हमें, क्वेश्चन वर्ड्स में था, वर्ड से गिवन डेटा निकाले हम, निकाल के गिवन डेटा यहाँ पे लिए। ए कांस्टेंट, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, बी कांस्टेंट मैट्रिक्स था, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट ले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, कोफैक्टर निकाले, निकालते ही इसका ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट यहाँ पे आया, ए इनवर्स के फार्मूले में लगे ये आया। फाइनली हमारा ये मैट्रिक्स मेथड होता है, ये वैल्यू लिखिए, मल्टीप्लाई वो करके जो प्लस हो रहा माइनस हो रहा वो कैंसिल आउट करने के बाद, ये सिचुएशन आने के बाद x 5 बैठा, y 8 बैठा, z 8 बैठा। फाइनली यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन हम यहाँ पे बताए। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप।